ये आप ही का ब्लड बैग है सर, आइए प्लीज। ये आप ही का ब्लड बैग है, इसकी नॉर्मल है 15.1 हीमोग्लोबिन जो होना चाहिए, इसका 7.7, इसका 4.7, इसका 8.7, ये आप ही के पास से गए हैं सारे ब्लड। इसीलिए इन्होंने आके मुझे कहा कि सर सब आपकी निगरानी में हो। मैंने अपना रीडर भेजा, ये जैसे आपसे मिला और उसके बाद सीधा मैंने इसको भेजा कि लेबाड़ी जाए और लेबाड़ी में जाके चेकअप करा के आ जाए। इसमें कहीं से कोई चीज़ मिलावट नहीं हुई। इस सब के बावजूद ये शख्स मुसलसल झूठ बोले चला जा रहा था। और वैसे भी झूठ बोलना उस इंसान के लिए क्या बुराई हो सकती है जो चंद रुपयों की खातिर इंसानों की जिंदगियां ले रहा हो। यही वजह थी कि एक वक्त आया जब मैं शदीद गुस्से के बायस अपनी आवाज को ऊंचा होने से न रोक सका। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आउटडोर चला जाता है ना, उसकी रिस्पॉन्स हम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते यार? आप कैसी बात कर रहे हैं यार? हम पागल हैं सबके सब यार। एक तो इंसानों की जिंदगियों से खेल रहे हैं, आप ऊपर से सबको झूठा कह रहे हैं। आप सच्चे हैं? इल्जाम लगाए जा रहे हैं। लगा डायरेक्ट नहीं, प्रूफ के साथ लगा रहे हैं। एक एक चीज की रिकॉर्डिंग है। मैं अपने इंडोर का ब्लड दिखा रहा हूँ जब मैं। अरे भाई आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मिनट, यहाँ से ब्लड बैग बाहर जा रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। आउटडोर आपका जाता है ना, इंडोर भी आपका। बिल्कुल आउटडोर जाता है और आउटडोर भी यहाँ से निकाल के आपने दे दिया ना। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ये ब्लड जाके किसी भी बंदे को लगेगा, होली सोली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो ब्लड बैंक की है। ब्लड बैंक की है ना। तो आप ये कैसे कहते हैं कि आउटडोर हो गया उसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई? अच्छा ठीक है, ये देखें मैं आपको बताऊँ, ये सील खुली हुई है। किसकी? ये इसकी सील खुली हुई। सील मेरे निगरानी में खुली। सील ब्लड बैंक मेरे पास आया और सील ब्लड बैंक के बाद मैंने अपने पीए को भेजा, उनकी निगरानी में टेस्ट हुआ और वहाँ पर जैसे ही टेस्ट हुआ ये ब्लड मेरे पास वापस आ गया, ये रिपोर्ट मेरे पास आ गई। इस शख्स का खून तो शायद सफेद हो चुका था, लेकिन सरेआम की टीम ने खून का खून और पानी का पानी कर दिया था। सो असिस्टेंट कमिश्नर नाजिमाबाद ने अपने मजिस्ट्रेटी इख्तियारात को इस्तेमाल में लाते हुए इन सब लोगों की गिरफ्तारी और इस ब्लड बैंक को फौरी तौर पर सील करने का हुक्म दिया। अब हमारी अगली मंजिल थी कराची ब्लड बैंक, और यहाँ से खरीदे गए खून में भी नमक वाले पानी की मिलावट साबित हो चुकी थी। अपनी गलती का कोई अगर खुद मान ले, उसे एक चांस जरूर दें कि यार चलो इसने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया है, अपनी गलती मानी है और ये वादा किया है कि मैं आइंदा कम से कम इस तरह से नहीं करूँगा। ब्लड के अंदर नॉर्मल सलाइन की मिक्सिंग आप खुद करते हैं या कोई और करता है? यहाँ पे टेक्नीशियन है सर, वो करता है। डेंगू के मरीजों को लगने वाले प्लेटलेट्स का बैग हमने यहाँ से भी खरीदा था, और इन लोगों ने इसे एक अस्पताल से मंगवाकर इसमें प्लाज्मा की मिलावट करके 1 से 2 बैग बनाकर इनमें से एक बैग हमें फरोख्त कर दिया था। नतीजतन इस बैग में भी प्लेटलेट्स की तादाद ना होने के बराबर थी, यानी डेंगू के मरीज के लिए जिंदगी की बजाय मौत। मेगा यहीं से इशू हुआ है? जी सर। ये आपने किस तरह इशू किया मेरे भाई? सर आपके पास मशीन है तो मुझे दिखाएं। अगर ये हमने दिया है तो रिकॉर्ड हो गया इसका। ये रिकॉर्ड है ना, हम देते हैं ना रिकॉर्ड आपको। ये पढ़ लें, गौर से पढ़ लें, तसल्ली से। यहीं से क्या हुआ? जी सर। इतने पैसे मेगा के ही होते हैं, 10,000 रुपये। ऐसा ही है भाई? जी सर। तो ये आप कैसे दे सकते हैं? मशीन है आपके पास इसकी वाइट प्लेटलेट्स की? नहीं सर। फिर कहाँ से दिया आपने? प्लेट वहाँ से कराया ना, पटेल वहाँ से कैसे दे सकते हैं आप कानूनी तौर पर? सर कानूनी तौर पे तो एक अलग बात है, वैसे तो कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट बाहर में वो में दे गया, देते जानने में हैं। जाए कानून, वो अलग बात है, उसकी बात ही नहीं करनी हमने। अल हसन ब्लड बैंक की तरह कराची ब्लड बैंक में भी खून की आधी आधी बोतलें मौजूद थीं। ये क्या पेक्सेल है? होल ब्लड है। पेक सर। ये खाली क्यों है भाई? इसमें क्या मिलाना था? सर पेक्सेल में कुछ नहीं मिलता है सर, इसके वाइट पेक्सेल में नॉर्मल सलाइन मिलके होल ब्लड नहीं बनता। और भाई बात सुने, 4 दिन में ना बहुत ज़्यादा, 4 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया। इसके अंदर अगर आप सलाइन मिला देंगे तो ये होल ब्लड नहीं बन जाएगा। जी थैंक यू वेरी मच। ये पकड़े जरा। अब ये है O नेगेटिव। कोई एक और वजह बता दो कि ये आधा क्यों है बैग? एक रीज़न बता दो चलो। और यानी कि ये आधी बोतल से कम भी निकाला है और उसमें यानी कि सलाइन मिला के इन्होंने बाद में जो है वो दे दिया, यानी कि इसमें से 3 बोतल बना गए। ऐसे ही होता है ना बेटा? जी सर। सरेआम की टीम की मुसलसल काविशों से खून में मिलावट के घिनौने काम में मुलव्विस इस दूसरे ब्लड बैंक को भी सील कर दिया गया और तमाम मुल्जिमान को थाने मुंतकिल कर दिया गया। और अब बारी थी डिस्ट्रिक्ट साउथ की,
यानी जिनाह और सिविल अस्पताल के अतराफ मौजूद ब्लड बैंक्स की। और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर साउथ मुस्तफा जमाल पहले ही दिन से सरेआम की टीम से मुसलसल राब्ते में थे और खून में मिलावट की इस स्टोरी की एक एक डेवलपमेंट के बारे में जाती दिलचस्पी का इजहार कर रहे थे। यही वजह थी कि जब तमाम तर रिसर्च मुकम्मल हो गई तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो बजाते खुद जाकर इन खूनी ब्लड बैंक्स को सील करें। जिना अस्पताल के सामने मौजूद इस बड़े ब्लड बैंक से खरीदे गए खून में से भी एक खून की बोतल में पानी की मिलावट का इंकशाफ हुआ था, लेकिन इसमें दाखिल होने के बाद एक इंकशाफ हमारा मुंतज़िर था। यहाँ भी हस्बे साबिक एक नॉन क्वालिफाइड अंडर मैट्रिक शख्स खून की स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और मुंतकिली का सारा अमल बगैर ग्लव्स और बगैर किसी एहतियाती तदबीर के सरेआम सरंजाम दे रहा था। अभी दिया आपने ब्लड? अभी ये कैसे ले सकते हैं? कितने पढ़े लिखे हो बेटा? बस। जी सर। ब्लड ले सकते हो आप किसी का? जी सर। कैसे? सर पहले सैंपल निकालते हैं, उसके बाद स्क्रीनिंग करते हैं। यहाँ तो खून की कई दर्जन आधी बोतलें मौजूद थीं, जिनमें से निकाले गए खून में नॉर्मल सेलाइन की मिलावट की जा चुकी थी और इन बोतलों में मिलावट करना अभी बाकी था। ये क्यों पड़ी है? मैंने इसलिए तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि तुमने शायद इसमें पानी मिला के दे दो आगे, तो बहुत गाढ़ा ब्लड है। एक जवाब दे दो भाई, कोई वजह बता दो। ये क्यों पड़ा? वैसे इनमें हम जितनी क्वांटिटी बोलते हैं डॉक्टर उतनी डाल के देते हैं फट। किसमें डाल के देते हो? बैग्स में डाल के किस कानून के मुताबिक बेटा? ये तो इंसान की रगों में जाता है। हाँ, ऐसा तो नहीं तुम फ्रिज को माइक्रोवेव ओवन करके यूज कर रहे हो कि जब तुमने निकाला फ्रिज से उसको गर्म करके और फिर खा लिया। इस मुलाजिम से पूछगिछ अभी जारी ही थी कि अचानक एडीसी ने आकर बताया कि ब्लड बैंक के पिछले हिस्से में एक मफलूज शख्स पड़ा है। गलीज वॉशरूम्स के साथ अपनी ही गलाजत और बदबू में घिरे इस फालिज ज़दा बुजुर्ग की हालत काबिले रहम थी और जिस ताउफुन में खड़ा होना भी दुश्वार था, वहां खड़े होकर डीसी साउथ मुस्तफा जमाल ने इस मजलूम शख्स से मालूमात हासिल की। इस शख्स का कहना था कि वो फरवरी से यहाँ यूं ही बेयारो मददगार पड़ा है और उसे ठीक से याद भी नहीं कि वो कौन है और कहां से है। हाल तो जो माँ इलाज तो कराया मोहम्मद खान, इन्हें जो जिना हॉस्पिटल में एडमिट कराया। डीसी साउथ ने उसी वक्त एम्बुलेंस मंगवाकर उस शख्स को जिना अस्पताल मुंतकिल करने, जिना अस्पताल की इंतजामिया से बात करने और उसके इलाज के तमाम इखराजात अदा करने का हुक्म दिया। इसी दौरान एक और शख्स वहां नमूदार हुआ और पूछने पर उसने बताया कि उसका इस ब्लड बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन खून खरीदने वाले हमारे एक नुमाइंदे ने बताया कि ये वही शख्स है जिसने हमें मिलावट वाला खून बेचा था। यहाँ काम नहीं करते आप? नहीं, मैं यहाँ रहता हूँ। एक मिनट, ये देखिए, आप ये आदमी काम करता है? जी सर, ये ब्लड बैंक का ऐसा कोई काम नहीं करता। तो क्या करता है? नहीं, इधर रहता है, ऐसे रहते हैं यहाँ। अच्छा चले, जी, अब आप ये ये वीडियो गाँव देख रहे हैं। ये पैसे भी ये ले रहा है सर? ये पैसे आदमी ये है? ले रहा है? आप यहाँ भैया? हाँ, पैसे मैंने लिया था, मैं मान क्यों रहा लिया हूँ। तो क्यों लिया सर आपने? जब तो मैं आप इधर काम रहता हूँ नहीं तो फिर मैं थोड़ा बहुत इनका काम इधर उधर देखता हूँ तो नहीं, मैं रहते हो तो यार मैं भी रहता हूँ, तो मैं कोलंबस टावर बेचना शुरू कर दूँ। यहाँ एक बात का जिक्र इंतहाई जरूरी है कि टाउन हेल्थ ऑफिसर्स, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो सेहत से मुतल्लिक चीजों पर निगाह रखें, ये लोग हमेशा अदम ताउन की पॉलिसी पर अमल पैरा रहे हैं और इसीलिए डीसी साउथ को भी इन्हीं से शिकवा था। इस सब के बावजूद अपने हिस्से का काम हम भी कर रहे थे और डीसी साउथ ने भी किया। इस ब्लड बैंक को भी सील और खून में मिलावट करने वाले इन सब लोगों को गिरफ्तार करवा दिया गया। सरेआम की टीम की निशानदेही पर डिप्टी कमिश्नर साउथ ने खुद एक्शन लेते हुए इस ब्लड बैंक को फिलहाल सील करने का हुक्म जारी किया है। सरेआम की टीम और डिप्टी कमिश्नर साउथ जब सिविल अस्पताल के करीब अस्मा वॉलंटरी ब्लड बैंक पहुंचे तो इस ब्लड बैंक का मालिक हमें देखते ही रफू चक्कर हो गया। शायद पिछले ब्लड बैंक्स पर छापों की खबर उस तक पहुंच चुकी थी, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहिब डट गए और उनका कहना था कि जब तक खून में मिलावट जैसे संगीन जुर्म का मुर्तकब शख्स हाथ नहीं आएगा, वो यहीं मौजूद रहेंगे। एक चीज़ तो अब इनको पल्लू से बांध देनी चाहिए कि हम भी हिलेंगे नहीं इंशाल्लाह। और मैं बैठूंगा जब तक इसका मालिक नहीं ले आते।
इसका क्या ताल्लुक है? लगते हैं मेरे हाँ मेरे भाई लगते हैं बड़ा भाई है। ये बिग ब्रदर। और बिल आखिर ब्लड बैंक के मालिक का भाई इवजी के तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान एक और मजलूम शख्स वहां अपना ऑर्डर किया हुआ खून लेने आया, जिसके वो तकरीबन 10,000 रुपए अदा कर चुका था। क्या लिया आपने इनसे? अभी लाल ड्रिप है 4 सफ़ेद खून की। एक लाल और एक 4 सफ़ेद बता रहा है। कितने का एक बॉटल मिला? अभी 600 कम 10,000 रुपए का। इसके बेटे के लिए ब्लड अब आप लोग सप्लाई कराओगे और किसी किस्म का भी कोई भी पैसा ना हो। और डॉक्टर MS साहब को आप मेरी तरफ से बताएं कि इस बच्चे का इलाज जो है ना वो हमारे खर्चे पे कराओ, गवर्नमेंट के खर्चे पे, ठीक है? खुश हैं। और यूं एक और कार्य खैर के साथ ब्लड बैंक्स पर छापों और इन्हें सील करने का सिलसिला खत्म